हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ अर्थ प्लानेट यानी हमारी पृथ्वी ग्रह। इससे पहले हमने बुध और शुक्र जो ग्रह है उसके बारे में जानकारी दी थी, वो भी वीडियो हमारे चैनल पे आप उसको देख सकते हो। आज हम पृथ्वी ग्रह की रोचक जानकारी लेने वाले हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम में जो हमारे ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो इनके बारे में जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी ग्रह की जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उनके बारे में जानकारी लेंगे, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँ तो पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि जो पृथ्वी है वो आपका शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य स्थित होता है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो शुक्र और मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी है। दूसरे फैक्ट्स की बात करें या इम्पोर्टेंट बिंदु की बात करें तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह, यानी पहला हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र और तीसरा हो गया आपका बुध, शुक्र और पृथ्वी। तीसरा बिंदु क्या कहता है, पृथ्वी की सूर्य से जो औसत दूरी है, यानी सूर्य हमसे कितना दूर है पृथ्वी से, तो वो दूरी है 14,95,98,500 किलोमीटर दूर है हमसे। अगला बिंदु क्या कहता है कि सूर्य से पृथ्वी तक जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगाता है। काफ़ी दूर है। प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इतनी चाल होने के बावजूद भी 8 मिनट 19 सेकंड का समय यहाँ लगता है। नेक्स्ट बात करें तो आकार के अनुसार ये 5वां सबसे बड़ा और चौथा सबसे छोटा ग्रह है। तो आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो पृथ्वी का जो औसत व्यास है लगभग 12,740 किलोमीटर है और इसकी परिधि की बात करें तो वो है 4,232 किलोमीटर। तो ये इसकी परिधि है और ये इसका व्यास है। नेक्स्ट बात करें इसके स्थल भाग की, स्थल मंडल की, तो स्थल मंडल का जो भाग है वो लगभग 29.2%, लगभग 30% के आसपास है, और मतलब 29% के आसपास है। और जो जल मंडल है वो लगभग 70.8 यानी लगभग 71% के आसपास जो है वो जलमग्न भाग है, जहाँ समुद्र वगैरह होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वो है हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट वाली जो चोटी, आप सभी को पता होगा, जो लगभग 8,848 मीटर ऊंची चोटी है। नेक्स्ट जो बिंदु की बात करें तो वो है हमारा समुद्र का सबसे गहरा गर्त यानी गड्ढा। ये मिलता है प्रशांत महासागर के मेरियाना ट्रेंच में। जो चैलेंजर नाम का जो गर्त है वो सबसे गहरा गर्त माना गया है। स्थलीय भाग का जो निम्नतम यानी काफ़ी नीचे वाला जो भाग है या स्थान है वो मृत सागर यानी डेथ जो सागर है वो समुद्र तल से लगभग 396 मीटर नीचे होता है। तो वो काफ़ी नीचे माना गया है, निम्नतम स्थान है। नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई एग्ज़ाम में आता है कि पृथ्वी का प्लायन वेग, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए हमको कितना वेग जो है वो चाहिए ताकि हमारा जो यान है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए। तो यह रहता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर हम प्लायन करेंगे तो ही गुरुत्वाकर्षण को छोड़ पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है वो है पृथ्वी का सर्वाधिक गर्म जो स्थान है वो अल अजीजिया है। अल अजीजिया जो कहाँ पड़ता है, लीबिया में पड़ता है, जहाँ अधिकतम जो टेम्परेचर है वो नोट किया गया है 58 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मतलब बिंदु है वो है पृथ्वी पर खींचा जाने वाला सर्वाधिक बड़ा काल्पनिक या सर्वाधिक जो वृहद काल्पनिक जो वृत्त है वो कहाँ खींचा जा सकता है, तो वो खींचा जा सकता है भूमध्य रेखा। मतलब भूमध्य रेखा ही सबसे बड़ा काल्पनिक वृत्त है कि हमारी पृथ्वी गोल है
बीचों बीच जो भूमध्य रेखा है वही हमारा सबसे बड़ा जो काल्पनिक वृत्त है। नेक्स्ट बात करें इसकी पृथ्वी की घूर्णन गति। तो घूर्णन गति जो पृथ्वी की है वो आपकी जो है पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके बारे में बात करें हम, तो यहाँ पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो जिसको हम परिभ्रमण या दैनिक गति भी कह सकते हैं, जो लगभग 1676 किलोमीटर प्रति घंटा कि हमारी पृथ्वी जो घूमती है अपनी धुरी पर, वो लगभग 1676 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति जिसको वार्षिक गति भी कहते हैं, तो ये परिक्रमण का मतलब है कि ये पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाती है वो इसकी वार्षिक गति है, जो 107180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है, तब जाके ये सूर्य के परिक्रमा लगा पाती है। अगली जो बात है हमारी वो है कि समुंदर का जो तट है उसके ऊपर ज्वार भाटे आते रहते हैं, जिनका समय एक निश्चित अंतर होता है, निश्चित अंतराल में आते हैं, जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। तो ज्वार भाटा पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि दैनिक गति के कारण आते हैं। विषुवत जो रेखा है, भूमध्य रेखा है, उस पर दिन और जो रात है वो सदैव बराबर होते हैं, लंबाई उनकी बराबर होती है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ, तो पृथ्वी की गहराई में अगर हम नीचे जाएं, गड्ढा खोदें, तो पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि की जो औसत दर है वो 32 मीटर की गहराई पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो बढ़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किधर से किधर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है कि वो घूर्णन करती है। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलाकार ही है लगभग, किंतु ये इनके जो पोलर है यानी ध्रुव है वहाँ पर ये कुछ चपटी हुई है, और जो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा है वहाँ कुछ ये फूली हुई है, तो ये एक गोलाभ स्थिति बन जाती है इसकी। पृथ्वी की सूर्य की जो परिक्रमा है वो लगभग 107,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये करती है, और लगभग 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में ये सूर्य के चारों ओर घूम जाती है, लगभग 365 दिनों में, यानी ये 12 महीने का जो टाइम होता है वो होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय या अंडाकार मार्ग में चक्कर काटती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 66.1/2 डिग्री झुकी हुई है, यानी ये जो नंबर है वो है 66.1/2 यानी 66.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी की परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर जो है वो ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जब ये चारों ओर सूर्य की परिक्रमा करती है तो ऋतुएं बदलती रहती है। नेक्स्ट बात करें इसकी, तो पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटा और 56 मिनट में अपने अक्ष पर जो घूम जाती है, जो हमारे दिन का समय होता है लगभग 24 घंटा आप मान सकते हो इसको, में अपनी दैनिक गति या घूर्णन गति का एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने जो अक्ष पर है वो 23.5 अक्षांश झुकी हुई है, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है, अक्षांश पर 23.5 है और वैसे 66.5 है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते रहते हैं। पृथ्वी का जो मास है यानी द्रव्यमान है वो 5.96 गुणा, यहाँ गुणा है स्टार की जगह यानी गुणा, और 10 की जो घात है वो 24 किलोग्राम है, तो केजी है, इतना इसका व्यास होता है। यानी यह नंबर आप ऐसे लिख सकते हो 5.976 इंटू 10 की पावर 24 केजी, इतना इसका क्या है द्रव्यमान है। नेक्स्ट बात करें इसके, तो वो है हमारा इसका घनत्व डेंसिटी। तो डेंसिटी पृथ्वी की होती है लगभग 5.52 ग्राम प्रति घन सेमी है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना उसमें आपको 3 स्तर दिखेंगे। पहला ऊपर वाला जो है स्तर उसको सियाल कहते हैं, जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। दूसरा जो भाग होता है इसका वो सीमा इसको कहते हैं, जिसको
जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, और आंतरिक जो भाग है क्रोड या निफे कहते हैं, जो निकल और आयरन से बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक बिंदु की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर एकदम मध्यम रहता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जल की उपस्थिति के कारण ये सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन की संभावना है, जीवन पाया जाता है। और लास्ट टॉपिक की बिंदु की मैं बात करूं तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, आपको सभी को पता ही होगा। ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ जो जल है ज़्यादा होने के कारण ये नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का आवरण है और वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है और लगभग 21% हमारी ऑक्सीजन है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पाया जाता है और वो कौन है? हमारा चंद्रमा है। धन्यवाद।